वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी डेली मार्केट एनालिसिस। तो आज आपके सामने मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम है निफ्टी 20। तो ये स्टॉक सिलेक्ट करने का एक ही रीजन है कि ये जो स्टॉक है ये इंडिया का स्टॉक है। एक्चुअली अगर आपको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है और आपको पता नहीं है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए, कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप ये स्टॉक को बाय करिए। और ये स्टॉक जब भी आप बाय करोगे तो आपने एक्चुअली में इन्वेस्ट किया है इंडिया में, मतलब इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया। तो चलिए अब हम एक जो निफ्टी 20 का डॉक्यूमेंटेशन है उसके तरफ चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि ये 270 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में आपको जो आपका पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होगा। तो ये जो 270 रुपीज है, इसमें से ये हम जो है ये फेस शीट्स लॉग इन की है जो निफ्टी 20 है उसकी। तो ये जो स्टॉक है निफ्टी 20 ये निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी रन करती है। तो ये जब भी आप 270 रुपीज आप ये शेयर को जब परचेस करोगे तो ये शेयर्स में से 11% ऑफ द 270, मतलब जो भी आपका 270 रुपीज है उसमें से 11% HDFC बैंक परचेस करेगा। उसमें से 9% के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर परचेस करेंगे। उसमें से 7 to 8% ICICI बैंक में इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद 6% इन्फोसिस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जितनी भी 50 कंपनियां हैं ये हर एक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगा। आपका एक शेयर जो है 270 रुपीज का, अगर आप 270 रुपीज इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप ये स्टॉक को बाय करते हो तो इसमें आपके जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब आपका रिस्क जो है वो जीरो जीरो के आसपास ही है, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसमें 270 रुपीज में आपके 50 कंपनियां बाय हो रही है। और अगर आप नॉर्मली अगर 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो आपका अमाउंट 270 में आपका इन्वेस्टमेंट शायद ही होगा, क्योंकि हर एक शेयर अगर आज HDFC बैंक भी आपको परचेस करना है तो वो ऑलमोस्ट अराउंड 1600 के आसपास है। रिलायंस जो है वो 1400 के आसपास है। और जो ICICI बैंक है वो ऑलमोस्ट 1200 1400 के आसपास है। तो ऐसे हर एक स्टॉक को आप परचेस करने जाओगे तो आपका बहुत सारा फंड यूज हो सकता है। और अगर किसी को डायरेक्टली ये सब कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो वो सिर्फ 270 रुपीज दे के ये स्टॉक परचेस कर सकता है। और ये स्टॉक के अंदर इसको जो भी है जो कंपनियां जो लिस्टेड है मार्केट में उसमें से ये 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। जो इसका मेजोरिटी स्टेक होगा ये टॉप 5 कंपनीज में होगा, मतलब HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस, ITC। तो ये टॉप 5 कंपनियों में इसका इन्वेस्टमेंट होगा। और इसमें आपका ये भी रिस्क नहीं है कि समझिए कोई एक कंपनी अगर इसमें बैंकरप्ट हो जाती है, तो अगर समझिए आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो और कोई कंपनी को परचेस करते हो तो उसमें होगा क्या कि अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई या कुछ उसमें ऐसा रिस्क फैक्टर आ गया तो उससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जीरो इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो हर एक कंपनी में इन्वेस्टेड है। और जो ये निफ्टी 20 है ये जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो एक ही रीजन पे होगा जब निफ्टी खुद जीरो हो जाए। ये जो निफ्टी का जो मैंने चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है, तो 24,128 के आसपास ऑलमोस्ट निफ्टी है। तो अगर ये जो निफ्टी है ये जीरो हो तो ही ये जीरो होगा। ये जो निफ्टी 20 है ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी का रिटर्न परफॉर्म करेगा। अगर निफ्टी ईयरली 15% से या 12% से ग्रो करेगा, अगर इंडेक्स 12% आपको इन्वेस्टमेंट देगा, रिटर्न देगा, तो ये फंड भी, ये जो निफ्टी 20 है ये भी आपको 15 to 12% रिटर्न देगा। और इसमें जीरो होने के चांसेस है नहीं। अगर इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा इंडिया का इंडेक्स ही जीरो हो गया, इसका मतलब तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट ही जीरो हो जाएगा, फिर तो हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हमने जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो सबको लॉस होगा। तो ये एक स्टॉक है जो मैंने एक्चुअली मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी परचेस किया है। आपको अगर परचेस करना है तो आप कर सकते हो। ये जो जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, मतलब जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये मेरा व्यू है। आपको परचेस करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। तो ये 270 के आसपास हमने कुछ क्वांटिटी ऐड की है, क्योंकि यहाँ पे ही ये मेजर सपोर्ट दिख रहा है मुझे। और इसमें हमारी एक और स्ट्रेटेजी रहती है कि जब भी ये इंडेक्स, जब भी निफ्टी जो है वो 25, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 3% से ज्यादा अगर किसी भी डे या किसी भी दिन नीचे आए तो उस दिन हम इसमें स्टेक परचेस करते हैं, मतलब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब भी 3% के ऊपर या फिर 3% के नीचे, एग्जाम्पल 3% के नीचे जिस भी दिन जाए तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा परचेस करने का एक ही रीजन था कि ये उसके ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास है। और निफ्टी में अप्रोक्स करेक्शन तो हो ही गया है, 2000 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे है। और हो सकता है यहाँ से इंडेक्स जो है वो 10% और नीचे चले जाए, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये 22,000 पे चले जाए। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं इसमें और इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि ये फ्यूचर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये FNO नहीं है, ये एक स्टॉक है जो कैश में बाइंग करते हैं। तो इसी के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि ये एग्जाम्पल दिया कि कैसे मैंने ये स्टॉक को परचेस किया है, और आप भी परचेस कर सकते हो अगर आपको करना है। और ये जो स्टॉक है इसके जीरो होने के चांसेस बहुत ही कम है।
क्योंकि ये ईटीएफ है, और ईटीएफ जो है वो एक्चुअली निफ्टी से इंडेक्स से है। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स चलेगा वैसे वैसे आप इसको रिटर्न्स देख सकते हो। तो और भी मैंने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे हमारे पहले यूट्यूब के सेशन में। तो अभी आपके सामने मैं एक और स्टॉक प्रेजेंट कर रहा हूँ जो मैंने बताया था कि हो सकता है ये स्टॉक में भी कुछ मूवमेंट आ जाए। तो इसका नाम है करियर पॉइंट करके। तो ये करियर पॉइंट सिलेक्ट करने का एक ही मेरा रीजन है कि ये स्टॉक जो है एक्चुअली में मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब जो निफ्टी है वो उसके ऑल टाइम हाई से आप देखोगे तो 2000 पॉइंट नीचे है, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2 to 10% या फिर कितना मैं कहूँ, अगर ये सिर्फ 8% डाउन है, मतलब ऑलमोस्ट ये फ्लैट है। ये स्टॉक फ्लैट है और इंडेक्स नीचे है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे जो इसमें बाइंग लेवल्स है वो अप्रोक्स 532 के आसपास है। तो 532 में जैसे ही ये हिट होगा, हमारे ऑर्डर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो जैसे ही ये 532 के आसपास आएगा हमारा इसमें बाइंग हो जाएगा। तो ये करियर पॉइंट करके एक स्टॉक है जो हमने डिस्कस किया था, ये हो सकता है आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा रिटर्न दे। और मैग्नम कॉर्पोरेशन करके एक स्टॉक है बाय द नेम ऑफ मैग्नम वेंचर्स। तो ये मैग्नम वेंचर्स करके ये स्टॉक है, इसी स्टॉक में भी सेम ऐसी कुछ स्टोरी प्ले हो रही है कि यहाँ पे ये जो है, ये जो स्टॉक है ये एक्चुअली साइडवेज जोन में है। ये 1 2 3 4 5 6 इसने बहुत बार ये लेवल से 43 के आसपास सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक एक्चुअली वॉल्यूम के साथ साइडवेज हो रहा है। मतलब इसमें बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे, और इसका जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास होगा, जो इसका ये लेवल है। तो जब भी स्टॉक 56 57 को ब्रेक करे, 53 को ब्रेक करे, तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये दो स्टॉक्स है जो हमने डिस्कस किया, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस यूट्यूब जो वीडियोस थे या जो सेशन हुए थे, वेबिनार हुए थे, उसमें हमने डिस्कस किए थे। तो ये एक स्टॉक था जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंडिया की ग्रोथ, जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें अगर पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको इंडिया का मार्केट ग्रो करे और आपको भी ग्रो करना है, तो कैसे मिनिमम सिर्फ 270 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें परचेस कर सकते हो, और आप इसमें इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में।